हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हाउ टू थिंक लाइक ए ग्रैंड मास्टर्स, उसमें आज हम दूसरी गेम्स के बारे में देखेंगे। और आई होप कि आपने पहली गेम देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप वो गेम देख सकते हो। इससे आगे जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो पहली गेम हाउ टू थिंक लाइक ए ग्रैंड मास्टर्स की है। और दूसरी चीज़ की यहाँ पे ये जो गेम मैं अभी डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ वो गेम भी दो ग्रैंड मास्टर्स के बीच खेली जा चुकी है। और ये गेम से भी हम काफ़ी सारा कुछ लर्निंग्स पा सकते हैं। तो गेम की शुरुआत होती है D4, ऑब्वियसली लॉजिकल कॉमन रिस्पॉन्स है। और उसके आंसर में ब्लैक ने खेला है नाइट टू F6, वाइट ने खेला है C4 कॉमन मूव है। या तो फिर आप नाइट F3 भी खेल सकते हो, क्योंकि अगर एक बार नाइट C3 अगर आप खेल सकते हो, या तो फिर नाइट F3 भी खेल सकते हो। अगर आप नाइट C3 खेलते हो तो फिर C4 खेलने के आपको डायरेक्ट चांस नहीं मिलता है। तो इसीलिए पहले यहाँ पे C4 खेला है और उसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है E6 से आप देख सकते हो कि ये जो सेंटर्स है वो भी कवर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ से ये जो बिशप है उसको भी बाहर निकलने के लिए स्पेस मिल गई है। जवाब में वाइट ने खेला है नाइट टू C3 और ब्लैक ने खेला है D5। और यहाँ पे वाइट ने ये पॉन एक्सचेंज किया है C टेक्स D5, E टेक्स D5। और यहाँ पे वाइट ने खेला है बिशप G5 ताकि ये नाइट को पिन कर सके। यहाँ पे एक और छोटा सा ट्रैप हो सकता है कि मान लो कि अगर यहाँ पे ब्लैक नाइट B टू D7 खेल रहा है तो हमें ये पॉन को कैप्चर करने की कभी नहीं सोचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ये पॉन को कैप्चर करते हैं तो ब्लैक सिंपली हमारे नाइट को कैप्चर कर देगा। हम उसकी क्वीन को कैप्चर कर रहे हैं तो ब्लैक यहाँ से हमें चेक देगा, और वो चेक ब्लॉक हो सकता है ओनली बाय द क्वीन। तो ऑब्वियसली यहाँ से हम चेक को ब्लॉक करेंगे, वो बिशप वापस हमें चेक देगा, हमें बिशप को कंपलसरी मारना पड़ेगा और फिर वो हमारे बिशप को मार देगी। तो मटेरियल वाइज अगर आप देखोगे तो ब्लैक के पास 2 रूक्स है और 3 मेजर पीसीस है, और उसके आंसर में वाइट के पास आप देख सकते हो 2 रूक्स है और 2 ही मेजर पीस है। तो वो गलती हमें कभी भी नहीं करनी है और वो ट्रैप में हमें कभी भी नहीं फंसना है। वो ट्रैप में हमें फंसना नहीं है। तो ये मैंने आपको एक ट्रैप इलस्ट्रेट किया है कि किस तरीके से आप ये ट्रैप से भी बच सकते हो। तो यहाँ पे अभी बिशप G5 खेला है वाइट ने, और बिशप G5 खेलने के पीछे एक और पर्पस है ताकि ये जो नाइट है वो पूरी तरीके से पिन हो चुके हैं। क्योंकि अगर नाइट यहाँ से मूव हो गया तो ऑब्वियसली उसकी क्वीन जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। तो उसके आंसर में ब्लैक ने खेला है C6। ऑब्वियसली लॉजिकल रिस्पॉन्स है C6 ताकि ये जो पॉन है उसके ऊपर भी प्रोटेक्शन आ सके। और वाइट ने खेला है E3 खेलने के पीछे एक ही पर्पस है ताकि ये जो बिशप है वो यहाँ से बाहर आके फिर या तो फिर D3 में या तो फिर E2 में आके फिर जो वाइट है वो अपना नाइट पे डेवलप करके फिर कास्टलिंग कर सकता है। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपको गलती से भी E4 नहीं खेलना है, क्योंकि E4 स्क्वायर के पीछे आप देख सकते हो कि नाइट का भी प्रोटेक्शन है और ये जो पॉन है उसका भी प्रोटेक्शन है। अगर आप ये पॉन को कैप्चर कर देते हो, फिर यहाँ पे ये नाइट को कैप्चर कर देते हो, नाइट से उसको कैप्चर करते हो, तो सडनली आप देख सकते हो कि ये बिशप यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये नाइट इसको कैप्चर करेगा, फिर ये बिशप भी इसको कैप्चर करेगा, ये बिशप इसको कैप्चर करेगा, ये क्वीन इसको कैप्चर करेगा। तो लिटिल बिट वाइट की ब्लैक की पोजीशन लिटिल बिट यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगी। ब्लैक यहाँ पे आप देख सकते हो कि कास्टलिंग की ओर जा सकता है, और वाइट के दोनों पीसीस का यहाँ से बाहर नहीं निकले और वाइट यहाँ पे कास्टलिंग की ओर नहीं जाता है। तो पोजीशन वाइज और टर्न वाइज अगर आप देखो तो यहाँ पे ब्लैक जो है वो पूरी तरीके से आगे है। तो इसीलिए यहाँ पे वाइट ने खेला है E3, और E3 खेलने के बाद ब्लैक का जो रिस्पॉन्स है वो है ऑब्वियसली बिशप टू E7 खेलने से क्या बेनिफिट हो सकता है कि ये जो नाइट है वो यहाँ से अब फ्री हो चुका है, वो नाइट यहाँ से अब मूव हो सकता है। तो इसका रिस्पॉन्स में वाइट ने खेला है
क्वीन टू C2। क्वीन टू C2 खेलने के पीछे एक ही पर्पस है कि अगर पॉसिबल हो तो डिपेंडिंग ऑन द गेम मूव्स वाइट जो है वो क्वीन साइड भी कास्टलिंग कर सकता है। और उसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है बिशप टू G4। बिशप टू G4 एक लॉजिकल मूव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कास्टलिंग करके फिर रूक को भी डेवलप कर सकता है और फिर ये जो नाइट है उसको भी डेवलप करके वो गेम में आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक ने खेला बिशप टू G4। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक का ये जो लाइट स्क्वायर का बिशप है वो पूरी तरीके से हेल्पलेस है, क्योंकि वो कोई भी स्क्वायर को कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो वो अपना ये जो बिशप है वो एक्सचेंज करना चाहेगा वाइट के बिशप से। अगर वाइट यहाँ पे बिशप टू E2 खेल रहा है तो ऑब्वियसली ब्लैक जो है वो बिशप को एक्सचेंज करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे वाइट ने खेला है नाइट G टू E2। यहाँ पे ब्लैक के पास दो ऑप्शन रह सकते हैं कि ब्लैक, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ब्लैक का जो बिशप है वो पूरी तरीके से हेल्पलेस है। तो उसके पास दो ऑप्शन रह सकते हैं, या तो फिर ये बिशप को यहाँ से रिमूव किया जाए, या तो फिर यहाँ से H5 में प्लेस किया जाए, या तो फिर ये बिशप को फिर एक्सचेंज किया जाए। तो यहाँ पे ब्लैक ने चूज़ किया है एक्सचेंजिंग द बिशप। ऑब्वियसली वाइट विल बी एक्सचेंज दिस बिशप विद द बिशप। ब्लैक ने खेला है नाइट B टू D7। ऑब्वियसली उसका जो दूसरा नाइट है वो डेवलप करना चाहता है। तो ताकि आप देख सकते हो कि ब्लैक के सभी सारे पीसेस डेवलप हो चुके हैं और लेटर ऑन ये क्वीन भी डेवलप हो जाएगी और दोनों रुक भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। और उसके रिस्पॉन्स में वाइट ने खेला है कास्टलिंग और ब्लैक ने भी खेला है कास्टलिंग। दोनों ने कास्टलिंग किंग साइड किया है। ओके, सो यहाँ पे कास्टलिंग के बाद वाइट ने खेला है बिशप टू D3। बिशप टू D3 एक अच्छा सा मूव है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइट के पास दोनों बिशप की पैर है, मतलब दोनों बिशप है, मतलब बिशप की पैर है, और ब्लैक के पास एक बिशप है और एक नाइट है। तो अगर आपके पास दोनों बिशप की पैर है तो आपको ऑब्वियसली दोनों बिशप को ओपन फाइल में रखना चाहिए, ताकि उसका आप मैक्सिमम यूज़ कर सको और ओपोनेंट को आप इजीली अटैक भी कर सको। तो यहाँ पे वही वाइट ने सोचा है और वाइट ने अपना ये जो बिशप है वो यहाँ पे एक्टिवेट करके D2 D3 पे प्लेस करके उसको ओपन फाइल में एक्टिवेट कर दिया है। और उसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है रुक टू E8। लॉजिकल रिस्पॉन्स है, वो भी रुक अपना ओपन फाइल में प्लेस करना चाहेगा। और यहाँ पे वाइट ने खेला है F3। F3 खेलने के पीछे क्या पर्पस हो सकता है? F3 खेलने के पीछे यही पर्पस हो सकता है कि अगर ये पॉन है E3 और वो पॉन को अगर आप एडवांस करते हो तो ऑब्वियसली अगर आपके पास बैक सपोर्ट में पॉन है तो आप इजीली उसको एडवांस भी कर सकते हो और आप सेंटर का एडवांटेज भी ले सकते हो। तो यहाँ पे F3 के बाद ब्लैक ने खेला है नाइट टू F8। नाइट टू F8 एक बहुत ही अच्छा सा मूव है और नाइट टू F8 खेलने के पीछे एक ही पर्पस है, ताकि ये जो पॉन है वो क्वीन से भी कवर हो सके और क्वीन को ओपन फाइल भी मिल सके। फिर फ्यूचर लेटर ऑन ये नाइट यहाँ पे भी आ सकता है और फिर ये जो बिशप है उसको भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वाइट ने देख लिया है कि अगर ये नाइट यहाँ पे आ गया तो ये बिशप को किक ऑफ होना पड़ेगा, मतलब यहाँ से हटना पड़ेगा। तो यहाँ पे वाइट ने खेला है बिशप टू H4 और उसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है A6। A6 एक अच्छा सा मूव है, ताकि ये जो नाइट है वो यहाँ पे भी प्लेस ना हो सके। ये जो स्क्वायर में ऑब्वियसली वहाँ पे तो वो प्लेस नहीं हो सके, क्योंकि अगर ये नाइट अगर ये पॉन है वो अगर एडवांस होता है तो फिर ये नाइट यहाँ पे आ सकता है। तो अगर उसके पास बैकअप में प्रोटेक्शन है तो फिर नाइट यहाँ पर नहीं आ सकता। तो उसके रिस्पॉन्स में वाइट ने खेला है रुक A टू D1। ऑब्वियसली अपना जो दूसरा रुक था उसको भी ओपन फाइल में रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो ओपन फाइल में रखेंगे तो ऑब्वियसली वो जो रुक है उसका भी एडवांटेज वाइट ले सकता है। और इसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है नाइट टू G6। नाइट टू G6 नाइट टू G6 से आप देख सकते हो कि ये जो नाइट है वो बिशप को भी अटैक कर रहा है और जनरली हमें ये नाइट को
बिशप से एक्सचेंज नहीं होने देना है, क्योंकि हमारे पास बिशप की पैर है तो आगे जाके वो हमें एडवांटेज में कन्वर्ट हो सकती है। तो ऑब्वियसली हम अपना ये जो बिशप है उसको यहाँ से किक ऑफ करेंगे और वाइट ने यहाँ पे बिशप को प्लेस कर दिया है बिशप टू F2, ताकि वो जो नाइट का अटैक है उससे वो बाहर आ सके। सो बिशप टू F2 खेलने के बाद ब्लैक ने खेला है बिशप टू D6, ताकि ये जो रुक है वो ओपन फाइल, मतलब ये जो ओपन फाइल में प्लेस हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर को कंट्रोल भी कर सके। तो उसके रिस्पॉन्स में वाइट ने खेला है E4। ऑब्वियसली वाइट अपना जो प्लान है उसको ही फॉलो करना चाहता है, और आप देख सकते हो कि उसने E4 खेलने के लिए 1 2 3 4 प्रोटेक्शन लगा रखे हैं, और उसके सामने आप ब्लैक का देखो तो 1 2 3 प्रोटेक्शन है। तो ऑब्वियसली वाइट ये प्लान में डेफिनेटली सक्सेस होने वाला है। और उसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है D टेक्स E4, और वाइट ने यहाँ पे खेला है F टेक्स E4। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइट के पास ये दोनों रूप एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये दोनों रूप भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ब्लैक के पास 2 चेन है, एक चेन ये है, दूसरी चेन ये है। वाइट के पास 3 चेन है, 1 2 3। तो अगर आपके पास 3 चेन है तो एंड गेम में ऑब्वियसली आपको कुछ डेफिनेटली हेल्प होने वाला है। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला है नाइट टू G4। नाइट टू G4 खेलने के पीछे एक ही पर्पज़ है, ताकि ये जो हमारा बिशप है उसके ऊपर वो अटैक कर सके। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये डार्क स्क्वायर का बिशप है वो पूरी तरीके से लॉस्ट है, क्योंकि वो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, अदरवाइज उसके ऊपर बिशप का अटैक रहेगा, फिर वो यहाँ पे डबल पॉन हो जाएंगे, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी अगर आता है तो फिर रुक का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अलाउ करेंगे कि ये नाइट को ये बिशप से हम एक्सचेंज करवा सके। लेकिन ये उसके रिस्पॉन्स में पहले वाइट ने खेला है E5, और यहाँ पे नाइट टू G4 खेलने के पीछे एक और पर्पस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्क्वायर है H2 वो नाइट से भी कवर है और बिशप से भी कवर है। ऑब्वियसली वो हमें पहले ब्लॉक करना पड़ेगा, तो इसलिए वाइट ने खेला है E5, और इसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है बिशप टू C7। ऑब्वियसली ब्लैक अपना जो बिशप है वो अटैक से बाहर लेना चाहेगा, और यहाँ पे वाइट ने खेला है बिशप टू C4। बिशप टू C4 खेलने के पीछे क्या पर्पस हो सकता है? वाइट ने खेला है यहाँ पे बिशप टू C4। सो बिशप टू C4 खेलने के पीछे क्या पर्पस हो सकता है? बिशप टू C4 खेलने से आप देख सकते हो कि ये जो बिशप है वो इनडायरेक्टली ये जो स्क्वायर है उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, और अगर ये बिशप यहाँ से हट गया तो उसके ऊपर ये जो रुक है उसका भी अटैक आ जाएगा। तो काफ़ी हद तक ये जो स्क्वायर है वो वीक हो जाएगा, तो ब्लैक को तुरंत उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले ब्लैक ने खेला है, तो यहाँ पे ब्लैक ने पहले खेला है रुक टू E7। रुक टू E7 से आप देख सकते हो कि ये जो स्क्वायर है वो पूरी तरीके से रुक से भी डिफेंडेड है और किंग से भी वो प्रोटेक्टेड है। और उसके रिस्पॉन्स में वाइट ने खेला है किंग टू H1। किंग टू H1 खेलने के पीछे एक ही पर्पस है, ताकि ये किंग यहाँ पे सेफ साइड में आ सके और फिर बाद में ये पॉन को पुशअप करके यहाँ पे अटैक कर सके। तो उसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने देख लिया है कि अब ये जो बिशप है वो कैप्चर करने का टाइम आ गया है, तो ब्लैक ने यहाँ पे ये जो बिशप है वो कैप्चर किया है बाय द नाइट। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला है नाइट टेक्स F2। ऑब्वियसली यहाँ पे अब सोचने वाली बात ये है कि ये नाइट को किससे कैप्चर किया जाए, बाय द रूक और बाय द क्वीन। ऑब्वियसली बाय द क्वीन, क्योंकि अगर क्वीन से कैप्चर किया तो आप देख सकते हो कि ये जो स्क्वायर है उसके ऊपर 1 2 3 अटैक आ चुका है। तो ऑब्वियसली बाय द क्वीन दैट विल बी डेफिनेटली हेल्प ओवर द वाइट, और वाइट ने यही किया है, बाय द क्वीन उसको कैप्चर किया है। और यहाँ पे ब्लैक ने खेला है क्वीन टू D7। क्वीन टू D7 खेल के आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक और प्रोटेक्शन यहाँ पे ब्लैक ने ऐड कर दिया है। और उसके रिस्पॉन्स में वाइट ने खेला है नाइट टू E4। नाइट टू E4 से आप देख सकते हो कि ये नाइट फिर यहाँ पे भी आ सकता है, और फिर उसके ऊपर 1 2 3 4 पीसेस उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो नाइट टू
E4 से आप ये नाइट गेम में भी ला सकते हो और फिर गेम में पूरी तरीके से वो अटैक में कंट्रोल कर सकता है। तो उसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है रुक टू F8। रुक टू F8 से देख सकते हो कि 1 2 3 पीसीस और ये चौथा किंग, चारों पीसीस उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं। और यहाँ पे वाइट ने खेला है किंग टू F3। किंग टू F3 इसीलिए खेला है ताकि ये किंग ये जो क्वीन है वो फिर यहाँ पे भी प्लेस हो सके और फिर इनडायरेक्टली वो ज़्यादा से ज़्यादा पीसीस यहाँ पे किंग साइड की ओर ला सके और फिर किंग साइड की ओर वो अटैक भी कर सके। तो उसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने यहाँ पे खेला है वो है किंग क्वीन टू E8। ऑब्वियसली वेटिंग मूव, ये जो क्वीन है इनडायरेक्टली इसको भी प्रोटेक्शन कर रहा है। और यहाँ पे वाइट ने खेला है क्वीन टू H5। बहुत ही अच्छा सा मूव है। क्वीन टू H5 खेलने के पीछे क्या पर्पस हो सकता है कि क्वीन टू H5 खेलने के पीछे ये पर्पस हो सकता है कि फ्यूचर में ये जो रुक है वो यहाँ से लाके फिर यहाँ पे प्लेस करके उसके ऊपर डबल अटैक हो सकते हैं। चेकमेट का भी ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे ब्लैक अगर कुछ भी और मूव खेलता है, लेट्स से बिशप टू B8, तो वाइट तुरंत ही ये जो नाइट है वो नाइट यहाँ पे प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोर्ड से सारे अटैक यहाँ पे आ चुके हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है किंग टू H8। ऑब्वियसली ब्लैक ये जो है वो पिन से वो बाहर आना चाहेगा। तो वो पिन से वो बाहर आने के लिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये एक पिन है और वो पिन क्या है कि ये जो बिशप है वो ये पॉन को इनडायरेक्टली किंग से अटैक कर रहा है। तो ये पॉन फिर यहाँ पे आगे भी नहीं आ सकता। ऑब्वियसली वो इसी डायरेक्शन में जाएगा और वो उसको कभी मौका नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले ब्लैक ने अपना जो किंग है वो यहाँ से रिमूव किया है, मतलब ये प्लेस से यहाँ से रिमूव किया है। और उसके रिस्पॉन्स में वाइट ने खेला है रुक टू D3। जैसा हमने बात किया था वैसा ही वाइट ने खेला है रुक टू D3 ताकि ये जो रुक है वो फर्दर फिर यहाँ पे भी प्लेस करके यहाँ पे डबल अटैक हो सकते हैं। तो ब्लैक ने खेला है H6। H6 से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑब्वियसली ये जो रुक है वो अगर यहाँ पे भी आता है फिर भी वाइट उसको चेकमेट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी एक पॉन उसको प्रोटेक्ट डिफेंड कर रहा है। तो इसके रिस्पॉन्स में वाइट ने खेला है रुक D टू F3 और ब्लैक ने यहाँ पे खेला है नाइट टेक्स E5। यहाँ पे नाइट टेक्स E5 ये एक बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस है नाइट का। और इसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है वाइट ने खेला है D टेक्स E5 ऑब्वियसली, और ब्लैक ने खेला है रुक टेक्स E5। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनडायरेक्टली ये जो रुक है वो क्वीन को भी अटैक कर रहा है और साथ में ये जो नाइट है उसको भी अटैक कर रहा है। तो अब ये जो क्वीन है उसको संभल के मूव होने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे वाइट ने खेला है रुक टेक्स F7। ऑब्वियसली अगर वो हमारी क्वीन को मार देता है तो हम इजीली पहले इसको यहाँ पे मार के ये डेफिनेटली चेकमेट यहाँ से ये जो चेक है उसको ब्लॉक करना पड़ेगा और फिर यहाँ से हम चेक को भी ब्लॉक कर सकते हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा गेम में पीसीस इन्वॉल्व करके गेम जीत सकते हैं। तो रुक टेक्स F7 वो मूव के बाद ब्लैक ने खेला है रुक टेक्स F7 और फिर वाइट ने खेला है किंग टेक्स F7। तो क्वीन टेक्स F7 वो वाइट ने खेला है और इसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है क्वीन टेक्स F7 रुक टेक्स F7। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक ने खेला है रुक टेक्स E4। ब्लैक ने ये मूव बिना सोचे ही खेल दिया है रुक टेक्स E4 और ये मूव के बाद ब्लैक ने तुरंत ही गेम रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ से वाइट का चेक आएगा रुक F8 चेक। तो ऑब्वियसली ये किंग को यहाँ पे मूव होना पड़ेगा और फिर बाद में ये बिशप यहाँ पे प्लेस करके ये
रूक टोटली पिन हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्वियसली किसी भी तरीके से ये रूक को सेव नहीं किया जा सकता और फिर वाइट जो है वो ये गेम इजीली विन कर सकता है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात क्या थी कि आफ्टर प्लेइंग द रूक, यहाँ पे रूक टेक्स E5 ये प्ले होने के बाद वाइट ने क्या सोचा है कि ये जो क्वीन है वो क्वीन एज इट इज रखा है और फिर यहाँ पे उसने बिशप से रूक से अटैक किया है और फिर ये भी रूक से अटैक किया है, फिर ये टोटली सब तरीके से अटैक करके फिर यहाँ पे इस तरीके से गेम प्रोसीड हुई है। तो ऑब्वियसली ये मूव के बाद ब्लैक ने खेला है रूक टेक्स E4। तो रूक टेक्स E4 से आप देख सकते हो कि ब्लैक पूरी तरीके से उसने ब्लंडर मूव खेला है, बहुत ही गलती वाला मूव खेला है और वो मूव के बाद ब्लैक ने गेम रिजाइन कर दिया है क्योंकि वाइट सिंपली ये रूक विन कर सकता है। अब कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ये रूक को बचाने की और फिर बाद में ये जो गेम है वो इजीली वाइट की ओर कन्वर्ट हो सकती है। ये चेक है तो ऑब्वियसली ये चेक को डिफेंड करना पड़ेगा यहाँ से और फिर यहाँ पे ये इसका अटैक है तो ऑब्वियसली वो अटैक से बाहर आएगा और फिर हम इजीली गेम में आगे प्रोसीड भी हो सकते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड गेम, हाउ टू थिंक लाइक अ ग्रैंड मास्टर।